हेलो एवरीवन। नेशनल इनकम अकाउंटिंग चैप्टर हम लोग कर रहे हैं। तो अभी एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट समझते हैं कि जो भी गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन हो रहा है किसी फर्म के अंदर, वो कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन बाउंड्री से कोई गुड्स एंड सर्विस निकल रहा है तो उसके क्लासिफिकेशन कितने टाइप का होता है, उसको इसको समझते हैं इस कंसेप्ट को। ये भी इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन के लिए नेशनल इनकम का। एक होता है इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जो कि अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर। जैसे कि अगर कोई कार मेकिंग कंपनी है तो उसने अगर इंटरमीडिएट गुड्स का टायर किसी और कंपनी से मंगाया है तो टायर का यूज़ वो कैसे करेगी, ऐसे इंटरमीडिएट गुड्स करेगी। तो और जब वो कार की जब प्रोडक्शन कर लेगी तो टायर की कोई आइडेंटिटी वहाँ पे नहीं बचेगी। मतलब इंटरमीडिएट गुड्स वो सारे गुड्स होते हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस में अपनी जो आइडेंटिटी होता है उसको लूज़ करता है। जैसे कि अगर कोई और आप सोचते हो मिल्क की कोई पनीर बनाने की कंपनी है, तो अगर मिल्क का यूज़ करता है तो मिल्क उसके लिए एज एन इंटरमीडिएट गुड हो जाएगा, क्योंकि पनीर बनने के बाद जो मिल्क की आइडेंटिटी है वहाँ पे वो लूज़ हो जाएगी। तो तो इंटरमीडिएट गुड वो सारे गुड्स होते हैं जो अपनी आइडेंटिटी को लूज़ कर देते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर। दूसरा गुड होता है कि फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स में दो तरीके के होते हैं। एक होता है कंजम्पशन गुड्स। कंजम्पशन गुड्स वो होते हैं फाइनल गुड्स के अंदर जो फाइनली कंज्यूम कर लिए जाते हैं हाउस होल्ड और गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे कि आप चिप्स हो गया, अगर आप उसको खा रहे हैं तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, फाइनल गुड्स, फाइनल कंजम्पशन गुड्स हो जाएगा। फाइनल गुड्स का दूसरा जो क्लासिफिकेशन होता है वो होता है फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल मतलब बहुत सारे ऐसे फाइनल गुड्स होते हैं जिनका यूज फर्म या गवर्नमेंट करती है किसी और गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन करने के लिए। जैसे कि कोई मशीन हो गई, वो फाइनल गुड है, बट कोई फैक्ट्री उस मशीन का यूज़ कर रही है किसी और गुड्स एंड सर्विस को प्रोडक्शन करने के लिए, तो वो हो जाएगा उसके लिए फिक्स कैपिटल। ये सेकेंड टाइप का फाइनल गुड है। जैसे कि कोई ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है, वो कोई कार को बाई करती है कोई ट्रांसपोर्ट सर्विस देने के लिए, तो वो जो कार हो जाएगा वो उसके लिए क्या हो जाएगा, एक फिक्स कैपिटल हो जाएगा। दूसरा टाइप का जो फाइनल गुड होता है वो फिक्स कैपिटल होता है। तो अब मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा कि तीन तरीके के फाइनल गुड्स एंड सर्विस होते हैं। एक होता है इंटरमीडिएट गुड। इंटरमीडिएट गुड वो सारे होते हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस में अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं। दूसरा होता है दूसरा होता है फाइनल गुड। फाइनल गुड भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है कंजम्पशन गुड। कंजम्पशन गुड वो सारे गुड होते हैं जो कि हाउस होल्ड और गवर्नमेंट के द्वारा कंज्यूम कर लिए जाते हैं। तीसरा जो होता है कैपिटल गुड। कैपिटल गुड जो होता है शॉर्ट टर्म में अपनी आइडेंटिटी को लॉस नहीं करते, वो यूज किए जाते हैं किसी और गुड्स एंड सर्विस के प्रोडक्शन के लिए। तो कोई एक गुड किसी एक आदमी के लिए फाइनल गुड्स भी हो सकता है, सेम किसी और पर्सन के लिए वो इंटरमीडिएट गुड्स हो सकता है। जैसे कि अगर आप पेन का यूज़ करते हो अपने पर्सनल यूज़ के लिए तो ये आपके लिए फाइनल गुड हो जाएगा, बट अगर आप उसी पेन का यूज़ करते हो किसी और को टीचिंग सर्विस देने के लिए तो वो सेम पेन आपके लिए इंटरमीडिएट गुड हो जाएगा। ठीक। तो एक चीज़ और इसमें कंसेप्ट को समझते हैं, ये भी कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है इसके नेशनल इनकम की कैलकुलेशन के लिए, कि जो फिक्स कैपिटल होते हैं वो कुछ टाइम के बाद उनकी जो वैल्यू हो जाती है वो नॉर्मल वीयर या टीएन की वजह से लॉस कर जाती है। जैसे कि कोई मशीन का अगर आप इस्टेब्लिशमेंट करते हैं किसी फैक्ट्री के अंदर, तो कुछ दिन मशीन चलने के बाद उसकी जो वैल्यू होगी वो लूज़ हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपने जो मशीन खरीदी वो 1 करोड़ रुपए की थी, तो कुछ दिन चलने के बाद उसकी जो वैल्यू निकल के आएगी उस 70 लाख 60 लाख के आसपास आएगी। तो उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स कैपिटल, लॉस इन देयर वैल्यू ड्यू टू द नॉर्मल वियर एंड टीयर। तो इसके लिए प्रोविजन ये होता है कि अगर कोई फिक्स कैपिटल का डिप्रिसिएशन होता है तो वो जो फर्म होती है, बोला जाता है कि वो जो फर्म की जो कैपिटल वैल्यू है उस कैपिटल वैल्यू के कुछ पार्ट को आप साइड में रख लीजिए। जब भी आपका जो फिक्स कैपिटल है वो पूरा अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देता है तो उस फर्म की जो कैपिटल आपने साइड में रखा उसका यूज़ करके दोबारा उस नए फिक्स कैपिटल को आप बाई कर लीजिए। ये होता है प्रोविजन किसी फिक्स कैपिटल को जब डिप्रिशिएट होता है उसको डिप्रिशिएशन ऑफ फिक्स कैपिटल को कैसे हैंडल किया जाता है। तो मुझे लगता है शायद आपको समझ में आया होगा कि गुड्स जो किसी फर्म से निकलते हैं वो तीन तरह के होते हैं। एक होता है इंटरमीडिएट गुड और एक होता है फाइनल गुड। फाइनल गुड दो तरीके का होता है, कंजम्पशन गुड और एक दूसरा होता है फिक्स कैपिटल। ये वाला कंसेप्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि किस तरीके से किसी नेशन के इनकम को कैलकुलेट। बाद में देखेंगे कि जो मैंने तीनों मेथड आपको बताया, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड, उनमें इन कंसेप्ट का रिक्वायरमेंट होता है समझने के लिए कंसेप्ट को किस तरीके से उसमें कैलकुलेशन किया जाता है। तो मुझे लगता है शायद आपको समझ में आया होगा गुड्स और सर्विस कितने तरीके के होते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।